नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और डीप फोरेंसिक ब्रेकडाउन शुरू करने वाले हैं। एनाटॉमी ऑफ अ कोलैप्स, यानी आरसीबी के खिलाफ गुजरात टाइटंस की उस दर्दनाक प्लेऑफ हार का पूरा पोस्टमार्टम। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक के बाद एक छोटी छोटी गलतियां आपस में जुड़कर एक इतनी मैसिव हार में बदल गईं। ओके, तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आखिर गुजरात टाइटंस के साथ गलत क्या हुआ? एक ऐसी टॉप टीम जो इतने सॉलिड फॉर्म में थी, वो अचानक से कैसे बिखर गई? क्या ये सिर्फ टॉस की गलती थी? क्या उनकी फील्डिंग खराब थी? या फिर क्या प्लेऑफ्स का वो इमेंस प्रेशर उन पर हावी हो गया था? यही सबसे बड़ा मिस्ट्री है जिसे आज हम अनरैवल करेंगे। सच तो ये है कि ये हार कोई एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं थी। ये एक्चुअली 5 अलग अलग गलतियों का एक डोमिनो इफेक्ट था। पहला, द रॉन्ग टॉस डिसीजन। दूसरा, ड्रॉपिंग रजत पाटीदार। तीसरा, डेथ ओवर्स में उनकी बॉलिंग का फेल होना। चौथा, टॉप ऑर्डर का कोलैप्स। और पांचवा, सबसे बड़ा फैक्टर, द प्ले ऑफ प्रेशर। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, द रॉन्ग टॉस डिसीजन, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मिसस्टेप था। ये वो पहली और सबसे अहम गलती थी जो मैच के शुरू होने से ठीक पहले ही कर दी गई थी। शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले बॉल करने का फैसला किया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या थी? पिच पूरी तरह से बैटिंग फ्रेंडली थी और यह फैसला ऑलमोस्ट इंस्टेंटली बैकफायर कर गया। विराट कोहली ने आरसीबी को पावर प्ले में ही एक ऐसी सॉलिड स्टार्ट दी जहां से जीटी उस लय में कभी वापस आ ही नहीं पाई। एक सिंपल सा गलत फैसला और नुकसान शुरू। अब आगे बढ़ते हैं अगले डोमिनो की तरफ, ड्रॉपिंग रजत पाटीदार। ये स्पेसिफिक फील्डिंग फेज इस पूरे कोलैप्स का असल कैटलिस्ट बना। और यहां आता है इस पूरे मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक हाई स्टेक्स प्लेऑफ गेम में किसी भी इनफॉर्म बैटर को एक्स्ट्रा चांसेस देना, मतलब लिटरली उसको जीवनदान देना, कितना भारी पड़ सकता है, ये हमने इस फेज में साफ देखा। आखिर वहां हुआ क्या था? एक क्लियर चेन ऑफ इवेंट्स बनी। पहले स्टेप में जीटी ने क्रूशियल कैचेस ड्रॉप किए। दूसरे स्टेप में उन लाइफलाइंस का पूरा फायदा उठाते हुए पाटीदार ने एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स खेली जिसने सब कुछ बदल दिया। मतलब उन्होंने जीटी को उनकी हर एक गलती की भारी कीमत चुकाई। और तीसरे स्टेप का नतीजा ये रहा कि मैच का पूरा मोमेंटम कंप्लीटली आरसीबी की तरफ शिफ्ट हो गया। इस मोमेंटम शिफ्ट ने तीसरे कंपाउंडिंग एरर को जन्म दिया, डेथ ओवर्स बॉलिंग फेलियर। यहां से असल ब्लीडिंग शुरू हुई। जब कैचेस छूटने से मोमेंटम आरसीबी के पास चला गया तो जीटी के बॉलर्स एक ऐसी हाई स्ट्रेस सिचुएशन में आ गए जिसे वो हैंडल नहीं कर पाए। आखिरी ओवर्स में कंट्रोल पूरी तरह लूज हो गया। यॉर्कर्स मिस हो रही थी, एग्जीक्यूशन बेहद पुअर था और नेचुरली आरसीबी के बैटर्स ने हर एक लूज बॉल पर अटैक किया। उस प्रेशर ने टारगेट को जीटी के कंफर्ट जोन, एक्चुअली कहीं की रीच से ही बिल्कुल बाहर धकेल दिया। और इसके बाद आती है दूसरी इनिंग्स, चौथा पॉइंट, टॉप ऑर्डर बैटिंग कोलैप्स, जो कि इनका ब्रेकिंग पॉइंट साबित हुआ। एक मैसिव टारगेट का सीधा सा मतलब है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट चाहिए ही चाहिए, लेकिन जीटी वहां पूरी तरह फेल हो गई। चलिए इस रन चेस की क्रोनोलॉजी देखते हैं। ओवर्स 1 से 6 के बीच ही अर्ली विकेट्स गिर गए और गिल पवेलियन लौट गए। इसने अर्ली प्रेशर बना दिया। फिर ओवर्स 7 से 15 के दौरान रिक्वायर्ड रन रेट लगातार शूटअप करता चला गया और जब तक ओवर्स 16 से 20 आए, मिडिल ऑर्डर कंप्लीटली अनसेटल्ड था। उस अर्ली प्रेशर ने पूरी बैटिंग लाइनअप को कंप्लीटली डूम कर दिया और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि जीटी आखिर उस दबाव से निकल क्यों नहीं पाई। आरसीबी के बॉलिंग अटैक की डिसिप्लिन देखिए, खासतौर पर हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार। उन्होंने बेहद टाइट लाइंस मेंटेन की। उन्होंने जीटी को कोई मोमेंटम बनाने का चांस ही नहीं दिया और उनकी रन चेस को कंप्लीटली सफोकेट करके रख दिया। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर इसको मैक्रो लेवल पर देखते हैं। पांचवा पॉइंट, द प्ले ऑफ प्रेशर फैक्टर। ये इन सारी गलतियों का रूट कॉज था। ये फिजिकल और स्ट्रेटेजिक एरर्स ऐसे ही हवा में नहीं हुए थे। दोनों टीम्स के मेंटल स्टेट का आपस में एक जमीन आसमान का कॉन्ट्रास्ट था। एक तरफ आरसीबी जो बिल्कुल काम, कॉन्फिडेंट और फियरलेस दिख रही थी, उन्होंने प्रेशर को हैंडल किया। वहीं दूसरी तरफ जीटी नर्वस, जल्दबाजी में और पूरी तरह से एरर प्रोन दिखी। हाई स्टेक्स गेम्स में आपका मेंटल कंपोजर ही तय करता है कि आप ग्राउंड पर कैसा एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस पूरे कोलैप्स की एनाटॉमी एग्जैक्टली क्या कहती है? वो नर्वस एनर्जी ग्राउंड पर हर एक डिसिप्लिन में टैंजिबल गलतियों में ट्रांसलेट हो गई। फील्डिंग में ड्रॉप कैचेस, बॉलिंग में पुअर डेथ एग्जीक्यूशन और बैटिंग में रश्ड और खराब डिसीजंस। गेम के हर एक हिस्से में ऐसी मिस्टेक्स हुई जिन्होंने नतीजे को सील कर दिया। इस डीप डाइव के एंड में एक बेहद प्रोवोकेटिव सवाल सामने आता है। जीटी की सबसे बड़ी
एब्सोल्यूट बिगेस्ट मिस्टेक आखिर क्या थी? क्या वो टॉस का फैसला था? क्या वो कैचेस थे? या फिर उनकी बॉलिंग प्लान्स? इन सब में से वो कौन सा एक पहला डोमिनो था जिसने अल्टीमेट कोलैप्स को ट्रिगर किया? ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का एक बेहद फैसिनेटिंग पहलू है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आपसे मिलते हैं अगले पोस्टमार्टम में।